वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग को लेकर कई सारे ऑर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन आप लोग ऑर्डर को देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो होते हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी आप कंफ्यूज करते हैं। आपका एक कमेंट आता है, फिर आपके फ्रेंड्स का भी कमेंट्स आता है। आपका कॉल आता है, फिर आपके फ्रेंड्स का भी कॉल आता है। कुछ चीज़ों को आप खुद लोग समझने की कोशिश करें, जबकि हम लोग कई जितने भी वीडियोस आ रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, उसमें हमेशा यही कहा है कि कैंडिडेट को नहीं जाना है, फिर से सीफू मेला नहीं लगाने वाली है। आपका सत्यापन सब कुछ हो चुका है, किसी को कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कमेंट्स ज़रूर करना है कि सर हमें कब जाना है, हमें कब जाना है। आपको नहीं जाना है। चलिए, आपको लिखा हुआ दिख जाए ना, कहीं पे स्पष्ट लिखा हुआ चाहिए आपको, है ना। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आपको लिए चलते हैं उस ऑर्डर की तरफ या उस स्पष्टीकरण की तरफ जो सीफू को जारी करना पड़ा है, क्योंकि आप लोग सीफू तक भी पहुंच गए हैं। खैर, हम बढ़ते हैं हमारे उस वीडियो की तरफ। देखिए, आप लोग एक ये ऑर्डर देखिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सीफू द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है 8 दिसंबर 2023 को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, मैं एक बार इसको हटा दूं ना, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर लिखा हुआ कहाँ है वो दिखाइए। लिखा हुआ ही दिखाते हैं आज आपको। देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग एवं पैरामेडिकल समग्र भर्ती 2023 के क्रम में राज्य सरकार के जो आदेश हुए थे 22/11/2023 में दिए गए निर्देशानुसार समस्त, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, आपको सही से दिखेगा ना। समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारियों को, आपको नहीं, जिन्होंने आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किए हैं उन अधिकारियों को दिनांक 10/12/2023 से, 10 को भी नहीं, 10/12/2023 से उनके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि इसमें यह लिखा हुआ है कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस अधिकारी ने बनाए हैं, जिस जिले के अधिकारियों ने बनाए हैं, उन्हें 10 तारीख के बाद सीफू द्वारा एक शेड्यूल तय किया जाएगा, उस शेड्यूल के अनुसार बुलाया जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा पृथक से जिले या फिर संस्थानवार कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यानी कि सीफू एक पृथक से एक कार्यक्रम जारी कर रहा है, यानी कि एक शेड्यूल जारी कर रहा है, जिसमें सभी जिलों के, यानी कि जहां जहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, जिन जिन अधिकारियों ने बनाए हैं, उन्हें बुलाया जाएगा और उनके द्वारा पुनर्सत्यापन किया जाएगा, जिसके अनुसार संबंधित दिवस को कार्यक्रम अनुसार बुलाए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी को संस्थान में उपस्थित होना है। क्या लिखा है? जारीकर्ता अधिकारी को संस्थान में उपस्थित होना है और उक्त का अभिप्राय अधिकारी गण द्वारा दिनांक 10/12/2023 तक को संस्थान में उपस्थित होकर पुनर्सत्यापन का कार्य करवाया जाना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन हेतु संबंधित आवेदक को संस्थान में उपस्थित नहीं होना है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी आवेदक हैं जिन्होंने इस भर्ती के लिए अपना आवेदन किया था, चाहे उनका इस लिस्ट में, यानी कि जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई उसमें उनका नाम आया है या नहीं आया है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन कैंडिडेट की बात। आप लोग अभी आप खुद को सेलेक्टेड कैंडिडेट ना माने। सीफू ने जो लिस्टें जारी की गई थी, प्रोविजनल लिस्ट हैं, उन लिस्टों में अगर आपका नाम है तो भी आपको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको भी ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लिस्टें फिर से रिक्रिएट की जाएगी। ये लिस्टें फिर से बनाई जाएगी जब सभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पुनर्सत्यापन हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि अब आपको लिखा हुआ मिल गया है। अब कोई भी कैंडिडेट कमेंट नहीं करेगा कि सर हमें भी जाना है क्या, और ना कोई सीफू के पास जाएंगे। आपको स्पष्टीकरण चाहिए था, स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। अब आप लोग बहुत खुश होंगे कि अब हमें कहीं पे भी नहीं जाना है। हाँ, आपके जिले के संस्थान में अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको जाना पड़ सकता है,
आपको कोई डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, हो सकता है आपका कुछ इश्यू हो, उस इश्यू के लिए आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, कंसर्न जिले में जो भी संस्थान है, जो भी सीएमएचओ ऑफिस है या जहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ आप वर्क कर रहे थे वहाँ पे वो लोकल लेवल का इशू है, उसमें कोई इशू नहीं, वहाँ आपको बुलाया जा सकता है और आपको जाना पड़ेगा या पड़ सकता है। लेकिन सीफू में आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको एक बार बुलाया जा चुका है, फिर से सीफू में मेला नहीं लगने वाला है। आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखें। अतः कार्यक्रम जारी किए जाने के पश्चात संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी गण तद अनुसार पुनर्सत्यापन हेतु दिनांक 22/11/2023 को पत्र जारी प्रपत्र तथा इसके साथ अंकित आवश्यक दस्तावेज के साथ पुनर्सत्यापन कार्य हेतु उपस्थित होना है। यानी कि कैंडिडेट को कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप टेंशन फ्री रहें, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है कहीं पे भी। आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जाना पड़ सकता है, बाकी सीफू में आपको जो है पुनर्सत्यापन के लिए नहीं जाना है। तो बने रहिए अब हमारे साथ। एक